Good morning, students. Today I am going to teach you new chapter third, understanding quadrilaterals. यानी हम जो quadrilaterals हैं उनके बारे में समझेंगे कि क्या होता है और जो सभी प्रकार के जो डायग्राम्स हैं हम उनको वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स क्या होता है? तो पॉलीगॉन्स के लिए जैसे कि मैंने कुछ शेप बनाई यहाँ पे, ये शेप है, ये शेप दे रखा है, ये और ये शेप दे रखी है। तो कवर डेट आर पॉलीगॉन्स, ये पूरी कवर की हुई है, तो ये क्या है आपकी पॉलीगॉन्स है। ये कवर तो है लेकिन डेट नॉट पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन्स नहीं है क्योंकि ये जो शेप है ये जैसे यहाँ पे ओपन हो रखा है, ये इस तरफ बाहर की तरफ हो रहा है, ये पूरा कवर ये पे टच नहीं है, तो ये आपकी पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन्स कौन सा है? इस प्रकार के जो शेप होंगे ये सभी क्या है पॉलीगॉन है, और इस प्रकार से शेप होंगे वो नॉट पॉलीगॉन होंगे। तो इतना सा आपको याद रखना है। पॉलीगॉन से ये सभी शेप जो इस प्रकार से बनी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। सबसे पहले बात करते हैं हम जो शेप कितनी लाइनों से मिलके बनती है। स्टार्टिंग कहां से होती है? वन लाइन से मिलके कोई शेप नहीं बनती है, टू लाइन से मिलके कोई शेप नहीं बनती है। शेप बनाने के लिए कितनी लाइन्स होनी चाहिए? थ्री लाइन्स होनी चाहिए। तो थ्री लाइन से मिलके क्या बनती है? एक शेप बनती है। तो स्टार्टिंग जो शेप होती है वो कौन सी होती है? ट्राइंगल होती है। यानी सबसे पहले जो शेप आती है वो कौन सी होगी? आपकी ट्राइंगल। सबसे पहले जो शेप उसको बोलेंगे ट्राइंगल। फिर फोर साइड से मिलके क्या बनता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर या अदर शेप भी बन सकती है। उसमें टोटल आपकी फोर साइड होनी चाहिए कैसी भी शेप हो। तो ये वाली जो शेप है वो हो गया आपकी क्वाड्रिलेटरल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पेंटागन, जिसके अंदर आपके फाइव साइड से मिलके बनेंगे। फाइव साइड होनी चाहिए। पेंटागन। फिर इसके बाद में आएगा सिक्स साइड से मिलके बना हुआ कोई भी शेप है जिसके अंदर टोटल कितनी साइड होनी चाहिए? सिक्स साइड होनी चाहिए। तो ये होगा आपका हेक्सागोन। तो ये जो शेप है इसमें जरूरी नहीं है कि जो आपकी जो ये साइड है वो इक्वल हो, कैसे भी छोटी बड़ी साइड हो के इनकी साइड हो के जो शेप बनती है सिक्स साइड से मिलके वो आपकी हेक्सागोन होगी। इसके बाद में आता है हेप्टागोन। हेप्टागोन में होगी आपकी सेवन, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कितनी साइड है इसके अंदर? सेवन साइड। और सेवन साइड से मिलके बना हुआ क्या होगा आपका? हेप्टागोन। हेप्टागोन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एट, यानी एट शेप से मिलके बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एट से मिलके बनी हुई जो शेप, एट साइड से मिलके बनी हुई जो शेप है वो हो गया आपकी ऑक्टागोन। इसमें टोटल कितनी साइड है? एट साइड है, तो ऑक्टागोन होगा इसका नेम है इसलिए। फिर होता है नाइन साइड से मिलके बनी हुई 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आपको काउंट करना है टोटल कितनी है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को बोलेंगे नोनागोन। फिर इसके बाद में 10 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस प्रकार से 10 से मिलके बनेगी डेकागोन। तो ये है आपकी 3 साइड 4 5 6, यानी इसमें कितनी साइड है? 3 साइड, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 10 है। तो ये साइड के अकॉर्डिंग इनके नेम्स है जो आपको राइट करने और लर्न करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे बोलते हैं? जैसे कोई भी शेप है, ट्राइंगल्स है या स्क्वायर है या कोई ट्राइंगल्स है या कुछ भी अदर शेप दी गई है, इसके अंदर जो डायगोनल्स है वो कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल्स एक जो वर्टिक्स है इससे लेकर सेकंड वर्टिक्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं जा सकते क्योंकि सेम इसी लाइन पे जाएगी साइड में। तो यहाँ से हम मैच कर सकते हैं इस वाली शेप को, मतलब इस वर्टिक्स को, इन दोनों वर्टिक्स को मैच कर सकते हैं। तो ये क्या है? डायगोनल्स है। जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ ए बी सी एंड डी, तो इसमें जो डायगोनल्स है वो क्या होगी? आपकी डायगोनल्स होगी ए सी और सेकंड डायगोनल्स क्या होगी? आपकी बी एंड डी। सेम इसी प्रकार से इनको मैच कर सकते हैं। ये भी क्या है? डायगोनल्स है। रेक्टेंगल एंड जो स्क्वायर है इनकी जो डायगोनल्स है वो दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों डायगोनल्स क्या होगी? इक्वल होगी। अब आप कहते हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल के अंदर आप क्या कर सकते हो? डायगोनल्स बनाना। डायगोनल्स तो यहाँ से इस वर्टिक्स से तो बनेगी नहीं, ना ही इस वर्टिक्स से बनेगी। इसके लिए जो शेप है वो किस प्रकार की नीचे इस प्रकार की होगी। तो इस वर्टिक्स से लेकर हम इस वाले को मैच कर सकते हैं, इस वाले वर्टिक्स को इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो ये जो दोनों क्या है, जैसे ए बी एंड जो सी है ये क्या है? और यहाँ राइट कर सकते हैं डी। तो सी और डी क्या है? एक डायगोनल्स हो जाएगी डीसी, और ए बी क्या है? एक डायगोनल्स हो जाएगी। इसके अंदर अपन डायगोनल्स नहीं बना सकते। इसके लिए जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो बोले अगर तो डायगोनल्स बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? वर्टिक्स होना जरूरी है। तो ऐसे ही किसी भी शेप के अंदर आप डायगोनल्स बना सकते हो। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कन्वेक्स एंड कॉनकेव। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होता है वो आपको अब बताना है। तो कुछ शेप ऐसी होती है ये शेप, इसके अंदर जो डायगोनल है वो अंदर की तरफ बनाएंगे। इसमें जो डायगोनल्स है वो सभी डायगोनल्स क्या बनेगी? अंदर की तरफ बनेगी। कुछ शेप ऐसी होती है जिसके अंदर डायगोनल्स बाहर की तरफ बनती है। जैसे एक डायगोनल्स यहाँ हो गई, सेकंड डायगोनल्स जो है यहाँ हो गई, और इसके बाद में ऐसे कुछ भी शेप राइट कर सकते हो आप। जो डायगोनल्स है वो इस प्रकार से बनेगी, यहां से बना सकते हो आप। तो ये क्या है? ये जो शेप है इसके अंदर जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ बन रही है। इसमें जो सभी डायगोनल्स है वो कहाँ पे बन रही है? अंदर की ओर। अंदर की ओर जो डायगोनल्स बनेंगी वो होगा आपका कन्वेक्स। ये सभी जो शेप है वो क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन है ये। और इसके अलावा जो ये जो है जिसके अंदर बाहर की तरफ डायगोनल्स बन रही है वो आपका कॉनकेव। तो पता चल गया होगा वो कन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव तो ये जो पॉलीगॉन्स है वो कौन से होंगे। तो इनके नेम्स, पॉलीगॉन्स कौन सा है, नेम क्या कहते हैं उनके 3 से लेकर 10 तक। और इसके बाद में कन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या है, और
जो डायगोनल्स है वो क्या होती है, ये सभी आपको अच्छे से लर्न करना है। एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। यानी इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर होता है वो बाहर की तरफ। जैसे कोई भी शेप है ए बी सी डी, यहाँ में मैंने पॉइंट डाला पी क्यू, यहाँ मैंने डाला एम आर। अगर आपको बोला जाए जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके अंदर आपको बताना इंटीरियर पॉइंट कौन सा है। इंटीरियर यानी अंदर के पॉइंट कौन से, तो आपको राइट करना है पी एंड क्यू। एक्सटीरियर के लिए बोला जाए तो आपको राइट करना है आर और एम, यानी बाहर की तरफ है उनको बोलेंगे एक्सटीरियर, अंदर की जो तरफ होगी उनको बोलेंगे इंटीरियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एंगल्स, जो इनके एंगल्स होते हैं वो किस प्रकार से इनको ऐड किया जाता है, और एंगल्स कौन से होते हैं ये तो आपको पता है। एंगल्स किसे बोलते हैं, ये जो बने हुए हैं यहाँ पे ये सभी क्या है, इनके एंगल्स है, ये सभी एंगल्स होते हैं। यानी जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ये तो 180 का एंगल है यहाँ पे, ये लाइन ऐसे फोल्ड होती है यानी घूमती है, इस जगह क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इसी प्रकार से जो भी शेप होगी सभी शेप के अंदर टू एंगल्स बनते हैं। जैसे ये आपका बाहर की तरफ एंगल बना हुआ है और ये अंदर की तरफ। तो इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये हम आगे जो क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग सभी को समझेंगे। जैसे ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या आपका इंटीरियर एंगल है। तो आपको बोल सकते हैं जैसे ये कोई भी शेप है, इसके अंदर जैसे पी क्यू आर एस दे रखा है। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड करना आपको एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर, यानी आपको बाहर का ये जो एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।